हेलो, माय नेम इज़ मोनिल काकड़िया। और आज की ये वीडियो है कि हमें इंग्लिश बोलने में जो काफ़ी सारी दिक्कत होती है उसमें एक बड़ी सी दिक्कत है वर्ब यानी क्रियापद। ठीक है, मानो कि आपको पता है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत कहाँ आ रही है कि उस चीज़ को मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ भी ऐसे काम कर रहा हूँ, मुझे मानो कि मुझे किसी ने कॉल किया कि अब क्या कर रहे हो, तो मैं कह नहीं पाता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसका मतलब क्या हो कि हमारे जो डिक्शनरी है, मतलब कि हमारी जो खुद की डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें हमारे वर्ब है उसकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि मतलब ये नहीं करना है। ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश सीखते हैं वो क्या करते हैं कि कोई एक बुक स्टोर पे गए और बड़ी सी 200-300 पेज वाली वर्ब की किताब लेके आए। ठीक है, वो बिल्कुल गलत तरीका है सीखने का। तो मानो आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ब आपको पता होना चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मानो कोई एक साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का साइंस का स्टूडेंट है, तो इंग्लिश के सारे वर्ड्स जो साइंस में उसकी बुक आते हैं उसमें उसका सारा मतलब पता होता है कि भाई ये वर्ड्स को ये कहा जाता है। ठीक है, पर वो स्टूडेंट को वो नहीं पता होगा कि जो कॉमर्स की बुक है उसमें सारे वर्ड्स को उसकी रीजनल लैंग्वेज है, मतलब कि उसकी मातृभाषा और उसकी राष्ट्रभाषा उसका मतलब नहीं पता होगा। तो क्या हुआ कि भाई साइंस के स्टूडेंट को कॉमर्स वाले स्टूडेंट का नहीं पता होता और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को साइंस वाले स्टूडेंट का नहीं पता होता। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि हमें सारे वर्ब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं। जो जिसने भी इंग्लिश डिक्शनरी बनाई है, मानो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाती है, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसने बनाई उसको भी सारे वर्ड्स आते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको मानो 3000 वर्ड होते हैं, इतने ही आते हैं तो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह बोल सकते हैं, बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं तो कैसे वर्ड सीखे। बुक से नहीं सीखे तो कहाँ से सीखे। तो एक आसान सा तरीका, इतना आसान तरीका मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ठीक है, और मैंने जिस तरह इंग्लिश बोलना सीखा है ये उनमें से एक बहुत अच्छा सा ये पॉइंट है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। मानो कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं उसमें आपको इंग्लिश बोलना है। जो दूसरे लोग काम करते हैं, जो आप काम करते हो, तो क्या करना है कि जो वर्ब है, ठीक है, तो उन वर्ब में और कुछ नहीं करना है। जो मानो कि सुबह आप उठे, ठीक है, तो उठने को क्या कहते हैं, वेकअप कहते हैं। फिर आपने लंच लिया, तो लिया का मतलब है टेक का मतलब लेना। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ब्स आते हैं कि जो आपको शाम तक नहीं पता होता है। कि मानो कि थोड़े बहुत जो आसान आते हैं, मतलब कि जो हमारी पढ़ाई में भी आते हैं वो हमें पता होता है। मानो पढ़ाई के अलावा जो कुछ भी आता है वो हमें नहीं पता होता है। तो अब हम क्या करना है कि जो कोई भी वर्ब है, अब स्मार्टफोन तो छोटे से छोटे बच्चे के पास भी आ गया। ठीक है, मतलब उसकी मम्मी के पास होगा, मतलब होता है बच्चे मम्मी का फ़ोन बच्चे के पास ही होता है। ठीक है, तो क्या करना है कि मानो कि सुबह से लेकर शाम तक मानो कि एक डायरी रखो आप। तो क्या करना है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक इतने वर्ब्स आए। ठीक है, तो मानो जितने वर्ब आए, मतलब कि मुझे पता था कि भाई ये इसको लेना यानी टेक कहते हैं, उठना यानी वेकअप कहते हैं, ठीक है, लाना यानी ब्रिंग कहते हैं। तो जो वर्ड्स आपको नहीं पता है, कि मानो कि मुझे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं मुझे नहीं पता होता है, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं उसका हिंदी मतलब या गुजराती मतलब मुझे नहीं पता है। तो जो हमारी डायरी है मुझसे उस छोटी सी डायरी में लिख लेना है। शाम को जब आप फ्री हो तब क्या करना है कि गूगल डिक्शनरी तो सबके पास फ्री में ही होती है, तो गूगल में जाके उसको वर्ड को सर्च करना है, आपकी रीजनल लैंग्वेज यानी कि आपकी गुजराती और आपकी हिंदी भाषा में उसको कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा 15 दिन तक कीजिए। अब 15 दिन तक जो है आप ऐसा करेंगे तो लगभग सारे वर्ड में भी शायद कोई भी एक भी वर्ब ऐसा नहीं बचेगा जो आपकी जो डेली रूटीन में आता हो और आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो 15 दिन में जितने भी वर्ब आए वो अपनी डिक्शनरी में, वो आपकी जो डायरी है उसमें बहुत सारे पेज आपने लिखे भी नहीं होंगे, थोड़े थोड़े से ही होंगे, क्योंकि 15 दिन में कोई इतना सारा वर्ब नहीं आता कि भाई आपको पता आपकी पूरी डायरी भर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना है, इतने आपके सारे जो वर्ब्स होते हैं वो आपने लिख लिए है। ठीक है, अब उसका गुजराती और हिंदी मीनिंग भी आपने लिख लिया। अब दिक्कत आती है कि उसको याद कैसे रखें। देखिए, जो याद रखने का तरीका है वो छोटे बच्चों की तरह मत रखें कि मतलब कि 10 बार लिख लिया और काफ़ी बार रट लिया। ऐसे वर्ब्स याद नहीं रहते, ऐसे कोई इंग्लिश वर्ड्स भी याद नहीं रहते और वर्ब्स भी याद नहीं रहते। ठीक है, अब इसको याद रखने में क्या करना है
इसको याद रखने में मानो कि आपने कोई देखा, आपने कभी बार कहीं बार ऐसा किया होगा कि मानो कि आपने कभी टीवी में कुछ भी देखा या यूट्यूब में कुछ भी देखा, तो आप क्या करेंगे, आप जो अपने कभी कभार मानो उस दिन आपका दोस्त का फ़ोन आए तो आपने वो उसको कहा कि देख पता चला ये हो रहा है, तो पीछे फिर आपने घर में भी किसी को पर किया, वो जो बात आपने देखी या सुनी थी वो आपके फैमिली मेम्बर को भी कहा, आपके दोस्त को भी कहा। मतलब ये बात है ना 2-3-4 बार आप दोहरा रहे हैं, तो आपको इस बात को याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको 1 महीने के बाद भी कोई पूछेगा ना तो आपकी याद होगी। मतलब बिना किसी बात, बिना कोई रट मारे, बिना कुछ किए वो बात आपको ऐसे ही याद रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, वर्ब्स है आपके पास, तो काफ़ी सारे वर्ब्स इकट्ठा हो गए 15 दिन में। तो अब ऐसा करना है, इस सारे वर्ब्स को जो कोई भी एक वर्ब से उसका पूरे का पूरा सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ये सेंटेंस बना के जो आपकी कोई सुने या ना सुने, ठीक है, मतलब इंग्लिश बोलते समय बहुत सारी दिक्कतें आती है। दिक्कतें मतलब और कोई दिक्कतें नहीं आती आपको याद रहने की, वो दिक्कत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो इमोशनली झेलनी पड़ती है ना कि भाई चलो हमको इंग्लिश बोल रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है, हमें इग्नोर कर रहा है, हमें जब बोल रहे हैं तो हमें कभी कोई परेशान करके जाता है कि चलो तू ही इंग्लिश सीख गया। ठीक है, तो ऐसे सारे काफ़ी सारे हिंदी में कहते हैं ना ताने सुनने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, एक बार सीख गए तो आपके पास लोग दौड़ के आएंगे, चलो मुझे भी सिखा दो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो पता है आपको, इंग्लिश में इंडिया में इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह नहीं, एक स्किल की तरह माना जाता है। स्किल यानी बहुत बड़ी स्किल की तरह, ऐसे वैसी स्किल की तरह नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक जो वर्ब्स है वर्ब का एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने के बाद सेंटेंस खुद सिर्फ लिखना नहीं है, इस सेंटेंस को दिन में बहुत सारी बार दोहराना है। मतलब कि मानो कि कोई भी वर्ब्स है, मानो आपको पता नहीं था कि लाने को क्या कहते हैं, मानो, ठीक है, तो ब्रिंग यानी लाना। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ब्रिंग, ठीक है, तो अब एक सेंटेंस बना के आपको एक सेंटेंस बना के रट नहीं डालना कि ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि कुछ भी किसी के साथ लाना हो, कुछ आपको कुछ लेकर आना हो, तो क्या करना होगा, ये सेंटेंस आप इंग्लिश में उसके सामने दोहराएंगे। आपकी सुने या ना सुने, आप दोहराओ 3-4 बार, तो कोई भी वर्ब्स का 4 से 5 बार ऐसा अलग अलग तरीके का सेंटेंस बनाओ। ठीक है, छोटा या बड़ा पर सेंटेंस बनाओ, सही या गलत पर सेंटेंस बनाओ, उसमें ग्रामर ठीक हो या नहीं हो आप सेंटेंस बनाओ। ठीक है, तो वर्ब्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं। 15 दिन तक आपने वर्ब्स लिखे हैं, उसको याद करने में 15 दिन लगेंगे भी नहीं। ठीक है, मतलब लिखने में जो दिन लगेंगे उतने याद करने में भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अब उससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो आप डेली रूटीन में जो अपने जो नेबर्स है, अपने फैमिली मेम्बर्स है, अपने फ्रेंड्स है, उसके साथ जो इंग्लिश बोलने में जो दिक्कत होती है वो चली जाएगी। पता चला क्यों चली जाएगी, क्योंकि जो वर्ब्स है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो हमें सारे वर्ब्स पता है। अच्छा इसको ये कहते हैं, अच्छा इसको ये कहते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो आपके सामने जो चीज़ें हैं वो चीज़ आपको नहीं पता कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आप इंग्लिश कर लो। ठीक है, और उसको भी सेंटेंस में ऐड कीजिएगा, तो क्या होगा कि एक वर्ड्स भी आ गया और वर्ब्स भी आ गया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं उसका भी इंग्लिश आ गया और एक चीज़ को क्या कहते हैं वो भी आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो आपकी डेली रूटीन में जो इंग्लिश है उस पर आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ब्स याद रखने की ये सबसे अच्छी और नायाब तरीका है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।